हाय फेप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज के पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी, जिसके चलते विंग थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था और उसने अभी मतलब लान वांग जी को थोड़ा बहुत बातें सुना के सो चुका था। लान वांग जी के हाथ में अभी भी वो चिली ऑयल का बॉटल था और उसे देखते हुए लान वांग जी ऑलमोस्ट टर्न होने ही वाला था कि उसकी नज़रें फिर से उस छोटे से टेबल पे जाती है जहाँ पे उसका और विंग दोनों का ही खाना रखा हुआ था। वो फिर से टर्न होते हुए विंग के ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाते हुए विंग से फिर से बोलता है कि एटलीस्ट खाना खा लो। बिना खाना खाए रहना सही बात नहीं होती है। यहाँ पे विंग लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें 9 बजे सो जाना चाहिए? और वैसे भी मैं इतने सारे रूल तोड़ते रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक और रूल मैं तोड़ूँ। 9 बजने वाले हैं और मुझे 9 बजे से पहले सो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लैंड रूल्स। यहाँ पे विंग लान वांग जी के हाथ से उस ब्लैंकेट को रिमूव करता है और अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। यहाँ पे लान वांग जी भी अब एक और कोशिश करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था विंग का गुस्सा जहाँ से उसको स्टार्ट हो जाता है वहाँ से उसको कंट्रोल कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसलिए अभी तो वो सब कुछ नहीं करना चाहता। उसने अपने कदमों को उस टेबल की तरफ बढ़ाया। अपनी सीट पे बैठते हुए उसने सारे डिशेस जो कि अभी तक सर्व की गई थी उनको वापस से एक बाउल में डाल दिया और सारे के सारे बर्तन को वापस से वहीं रख के आ चुका था जहाँ पे उन्हें साफ किया जाना था। लेकिन जाते हुए वो अपने मन में ही सोच रहा था कि कहीं सच में उसने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। उसकी वजह से विंग भूखा रह गया। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके माइंड में चल रही थी, लेकिन हाँ वो ये भी सोच रहा था कि विंग को अचानक क्या हुआ, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, जबकि उसने बात पहले ही क्लियर की है कि वो कुछ टाइम चाहता है। उसने ये तो नहीं बोला था कि वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। क्या विंग उसको कुछ टाइम भी नहीं दे सकता? क्या उसको ये सारी चीज़ें अभी करना ज़रूरी है? यहाँ पे लान वांग जी की माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वहीं विंग जो कि लान वांग जी के बाहर जाते ही अपने फेस से ब्लैंकेट को हटाते हुए उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी लान वांग जी बाहर गया था। एक पल के लिए उसने ये सोचा कि शायद लान वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, लान वांग जी को फ़र्क तो पड़ा था। उसने उसे खाने के लिए भी बोला, लेकिन हाँ एक चीज़ विंग ने भी सोच ली थी कि कोई बात नहीं, भले ही वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि क्या पता इन सारी चीज़ों से ही लान वांग जी उसकी तरफ खींचा चला आए। हो सकता है उनके बीच की चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मल होने लगे और लान वांग जी भी एफर्ट्स डालने लगे। क्योंकि अगर लान वांग जी ने अपने एंड से एफर्ट्स नहीं डाले तो ऑफकोर्स सी बात थी, इस रिलेशनशिप का हमेशा ऐसे ही बोरिंग रहना तो तय था। और विंग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। या फिर इस रिश्ते को छोड़ देना या फिर इसको बनाए रखने के लिए अपने एंड से हद से ज़्यादा कोशिश करना। विंग को बस ये ही दो रास्ते नज़र आ रहे थे और इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसलिए उसने अपने एंड से हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की यहाँ पे कोशिश करना सही समझा। हाँ वो गुस्से भरे भी हो सकते हैं, नाराज़गी वाले भी हो सकते हैं, बचपने वाले भी हो सकते हैं, प्यार वाले भी हो सकते हैं, लड़ाई वाले भी हो सकते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं जो कि अब विंग बेझिझक करना चाहता था। यहाँ पे लान वांग जी उनको वहाँ पे रख के वापस आ चुका था और वापस आने के बाद अपना भी तो वो थोड़ा बहुत नॉर्मल सा मॉर्निंग रूटीन करने के बाद वो भी बेड में आके सो चुका था। ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम था, तो ऑफकोर्स सी बात थी उन लोगों को सो जाना चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांग जी उठा। उसने अपने पूरे मॉर्निंग रूटीन्स किए और विंग को भी उठाने के लिए आ चुका था। विंग भी आज बिना नान नुकुर के ही उठ चुका था और आज तो बिना लान वांग जी के कहे ही उसने अपने कामों को करना भी शुरू कर दिया था। विंग के ऐसे हरकतों से लान वांग जी शॉक्ड हो चुका था और उसे डर भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से विंग अभी भी उतना ही गुस्सा होगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि विंग ऐसे ही हरकतें अब करना शुरू कर दे। क्योंकि विंग का इस तरीके से कोल्ड रहना और उसको इग्नोर करना कहीं ना कहीं लान वांग जी को भी नापसंद था, लेकिन हाँ ईगोइस्टिक पर्सन है ना, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। यहाँ पे विंग का जब मॉर्निंग रूटीन हो चुका था, वो अपने कमरे में आके अपने बालों को सेट करने ही वाला था कि तभी लान वांग जी उसके पीछे से आके उसको बोलता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे लान वांग जी जैसे ही कॉम को उठाने वाला था विंग के बालों को सेट करने के लिए, तो विंग उसको आंखें दिखाते हुए बोलता है, आज तक मैं कर रहा था ना,
अभी कल ही तो मैंने अपने बाल बनाए थे, मुझे नहीं लगता कि एक रात में मैं बाल बनाना भूल चुका हूँगा, इसलिए अपने हाथों को दूर रखो। यहाँ पे विंग अपनी आँखों को, जो कि सामने मिरर में वो देख रहा था, लेकिन मिरर के थ्रू वो लानवांग जी को देख रहा था और लानवांग जी मिरर के थ्रू ही विंग को देख रहा था। और विंग आसानी से देख सकता था कि लानवांग जी के फेस पे भी एक डिसअपॉइंटमेंट आई थी, लेकिन हाँ, वो डिसअपॉइंटमेंट किस तरीके की थी ये लानवांग जी को समझ में नहीं आई थी। लानवांग जी यहाँ से बाहर जा चुका था। विंग अपने बालों को बनाना स्टार्ट कर चुका था, हाफ पोनी टेल, उसमें वही रेड रिबन और साथ ही साथ 2 साइड से जुल्फे भी। उसने बहुत अच्छे तरीके से हमेशा की ही तरह आज भी अपने बालों को सेट किया। जैसे ही लानवांग जी विंग कमरे से बाहर जाने वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि लानवांग जी कमरे के अंदर आ चुका था, लेकिन वो अकेले नहीं आया था। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा सा ट्रे था और उसमें खाना था, यानी कि वो अपने ब्रेकफास्ट को यहीं पे ले आया था। विंग ने फिर से लानवांग जी को इग्नोर करते हुए इस कमरे से बाहर जाने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही लानवांग जी ने उसको रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर लो। तुमने कल रात भी खाना नहीं खाया है और इतनी देर तक भूखा रहना सही नहीं होता है। विंग ने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं भूखा रहने वाला हूँ? वैसे भी तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें तुम्हारी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो? खैर तुम करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे नया नया हूँ और तुम मुझे सज़ा भी तो दे सकते हो। इसलिए मैं जा रहा हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी आना चाहिए तो आ सकते हो। लानवांग जी विंग को रोकते हुए बोलता है, विंग क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं ब्रेकफास्ट लेके आ चुका हूँ और वैसे भी कल ब्रदर ने हमें परमिशन दी है कि हम यहीं पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इवन अपने खाने को अब हम यहीं खा सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे लानवांग जी थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था और विंग जो कि उसको फिर से उसी के रूल्स गिनाने लगा था और ये सारी चीज़ें अब लानवांग जी को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। विंग फिर से अपने कदमों को बढ़ा ही रहा था कि लानवांग जी ने उसके रिस्ट को पकड़ा, खींचा और अपने लैप पे विंग को बैठाते हुए उसको टाइटली उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैंने बोला ब्रेकफास्ट करो और यहीं पे करो। विंग लानवांग जी के इस सडन एक्शन से थोड़ा सा साई फील करने लगा था। हालांकि उसने अपने आप को मेंटेन तो कर लिया था, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान अपने इमोशंस को, अपने अंदर चल रही चीज़ों को कम्प्लीटली हाइड करने की कला कोई भी नहीं जानता है यहाँ पे। लेकिन वो शो करे या ना करे, शायद जिसकी लैप में अभी वो बैठा था ना, शायद अभी फेस रीडिंग करना उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता था, इसलिए तो उसने विंग के फेस पे आते हुए टिंट रेड कलर को देखा ही नहीं। उसने देखा ही नहीं कि किस तरीके से विंग भले ही शो ऑफ कर रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो शर्मा रहा था। उसकी हार्ट बीट्स जो थी ना वो तेज़ होते जा रही थी, उसकी सांसें अचानक रुकी थी, लेकिन नोटिस करने वाले ने नोटिस किया ही नहीं। लेकिन हाँ, उसने तो अभी तक ये भी नोटिस नहीं किया कि उसने अभी अभी विंग को अपने लैप पे बैठाया है। विंग को वेस्ट से टाइटली पकड़ते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को उसने टेबल की तरफ बढ़ाया, स्पून में फिर से खाना भरा और विंग के लिप्स की तरह ले गया। विंग ने अपना मुंह नहीं खोला और लानवांग जी जो कि इंतज़ार में था कि विंग अपना मुंह खोलेगा और इस खाने को फिनिश करेगा। विंग ने लानवांग जी की तरफ देखते हुए कोल्ड आइज में उसके साथ बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मुझे नहीं खाना है और खाना हम तुम्हारी फैमिली के साथ ही खाएंगे। जैसे ही विंग ने अपनी बात को कंप्लीट किया, लानवांग जी ने उस स्पून को उसके मुंह में डाल दिया और विंग यहाँ पे मजबूरी के साथ ही सही खाना स्टार्ट कर चुका था। लानवांग जी ने फिर उसके बाद ऑर्डर करते हुए बोला, मैंने बोला विंग खाना खाओ, इसका मतलब होता है खाना खाओ। और हाँ, आज के बाद हम दोनों इसी कमरे में खाना खाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर किसी को भी ये पता चले कि हमारे बीच में कैसा रिलेशनशिप है। वैसे भी मैंने तुमसे वक्त मांगा है, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं इस रिश्ते को कभी कोई चांस ही नहीं दूंगा। मुझे वो वक्त चाहिए विंग, थोड़ा सा वक्त देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तुम्हें जितना लड़ना है, झगड़ना है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम इस कमरे के अंदर कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इस कमरे के बाहर तुम कुछ भी नहीं करोगे। एटलीस्ट ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी को ये लगे कि हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। एक पल के लिए मैं तुम्हें किसी सज़ा से बचा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को ये पता चला ना कि हमारे रिलेशनशिप में वो मैच्योरिटी है ही नहीं जो होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग हमारे बीच में है ही नहीं जो होनी चाहिए, तो
तुम और मैं, हम दोनों ही सवालों के कटघरे में खड़े होंगे। और सच मानो, मेरे पास उस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कमरे से बाहर हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे उम्र भर तुम्हें ऐसे ही रखने का वादा नहीं किया है। मैंने बस कुछ वक्त मांगा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम वो वक्त मुझे दोगे। लानवांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और उसके बाद विंग को ऑर्डर किया मुंह खोलने का। विंग लानवांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ से स्पून लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो खुद से खाना खा लेगा। वो लानवांग जी के लैब से उठने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन लानवांग जी ने अपनी ग्रिप को थोड़ा टाइट किया और स्पून में भी अपनी ग्रिप को टाइट किया और उसके बाद बोला, मैंने बोला मुंह खोलो, बाकी का काम मैं कर सकता हूँ। विंग लानवांग जी के इस बिहेवियर से थोड़ा सा खुश हुआ था कि फाइनली एटलीस्ट अनजाने में ही सही उसके हस्बैंड ने उसे टच तो किया। विंग ने भी एक ओरिएंटल पर्सन की तरह, एक बेबी की तरह अपने मुंह को खोला और लानवांग जी ने उसको फीड करना स्टार्ट किया, उसे खिलाना स्टार्ट किया। लानवांग जी जब विंग को खिला रहा था, उसके अंदर भी कुछ इच्छाएं आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद विंग भी स्पून लेगा, उसमें खाना भरेगा और उसके मुंह के आगे लेके आते हुए उसे बोलेगा कि अब तुम खाओ। लेकिन विंग शायद आज ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अगले आधे घंटे में दोनों ने ही अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट किया। लानवांग जी ने पहले विंग को खिलाया, उसके बाद खुद खाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने बर्तनों को उनकी जगह में रख लिया और यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला था उनके क्लासेस का सिलसिला। लानवांग जी को लगा था कि शायद दिन भर में वो विंग से बात कर लेगा, क्योंकि अभी अभी जैसे उसने बोला है कि इस कमरे के बाहर वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे किसी को भी ये लगे कि उन दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। लेकिन शायद लानवांग जी का ये सोचना गलत था। लानवांग जी ने जब भी विंग से बात करने की कोशिश की या फिर काम के सिलसिले में ही उससे कुछ भी कहने की कोशिश की, तो उसका जवाब आज उसको एक कोल्ड टोन के साथ मिल रहा था। हालांकि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी था। पूरा दिन उनका ऐसे ही निकला था, लेकिन ये चीज़ें शायद किसी और से छिपी नहीं रही। यहाँ पे लैन सिचेन अभी जब भी बार बार अपने ब्रदर और उसके हस्बैंड को देख रहे थे, वो बार बार नोटिस कर पा रहे थे कि आज इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। वैसे तो कहीं ना कहीं वो पहले ही समझ चुके थे कि इन दोनों के बीच में पहले ही कुछ है, जो कि ये दोनों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहो कि अपने रिश्ते को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हें श्योर हो चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लेकिन शायद लैन सिचेन का सोचना ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें सही होने लगी हैं। लैन सिचेन थोड़ा सा परेशान थे इस वजह से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ब्रदर ने सिर्फ अपने एल्डर्स की बात मानने के लिए सब कुछ किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विंग को इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग इस शादी के बाद रिग्रेट करने लगा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, और इस सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए लैन चिरेन भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। लैन चिरेन ने जब अपने नेफ्यू को थोड़ा परेशान देखा तो उसके बाद उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने प्रॉब्लम को अपने अंकल से बांटते हुए उन्हें बताते हैं कि शायद लानवांग जी और विंग दोनों के ही बीच में चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से चीज़ें नॉर्मल हो भी पाएंगी। यहाँ पे लानवांग जी और विंग के बारे में जब लैन चिरेन सुनते हैं तो वो भी कुछ देर के लिए दंग रह चुके थे, या ये कहो कि शॉक्ड थे इस बात के लिए कि क्या सच में उन दोनों के बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आता है कि वो विंग है, वो कांगसी सैरन का बेटा है। वो सब कुछ कर सकता है जो कि कोई और नहीं कर सकता। वो चाहे तो पत्थर को भी पिघला दे। ये तो फिर भी एक इंसान है, और इंसान बिना दिल के तो होता नहीं है। और अगर दिल है तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी होंगे, बस उन इमोशंस को जगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लैन चिरेन को पूरी उम्मीद थी कि विंग वही इंसान है जो कि लानवांग जी को वो इंसान बना सकता है जो कि दुनिया ने कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ पे अपने नेफ्यू को वो बोलते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि विंग भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा विश्वास है कि विंग आज नहीं तो कल लानवांग जी को एक ऐसा इंसान बना देंगे जो कि उसे एक्चुअल में होना चाहिए। वैसे मुझे बहुत बुरा लगेगा जिस दिन लानवांग जी इस सेक्ट के रूल्स को तोड़ेगा, लेकिन शायद एक पल के लिए
मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा जिस दिन लान वांगजी इस सेक्ट के किसी एक रूल को तोड़ेगा। शायद उसे रूल्स याद दिलाते दिलाते हमने कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बना दिया उसे। लेन चिरेन ने चाय की एक सिप लेते हुए यहाँ पे लेन सिचैन को भी इशारा किया कि उसे टेंशन फ्री होना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए उस दिन के लिए जिस दिन लान वांगजी विंग के लिए हम सबसे आर्ग्यूमेंट करेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि विंग ऐसा कभी कुछ करेगा नहीं कि जब हम दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर बाय एनी चांस कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त लान वांगजी विंग का साथ देगा और कायदे से ऐसा होना भी चाहिए। लेन चिरेन ने फिर से एक सिप ली और एक वार्म स्माइल अपने नेफ्यू को दी और नेफ्यू जो कि अपने अंकल को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा माना करता था, तो ऑफकोर्स सी बात थी उसके अंकल ने अगर ये ऑब्जर्व किया है विंग के अंदर, ये खूबी देखी है, तो कहीं ना कहीं ये खूबी विंग के अंदर होगी। उन्होंने भी चाय के कप को लिया और चाय पीना स्टार्ट किया। दूसरी तरफ विंग और लान वांगजी अभी भी अपने कमरे में थे। विंग जो कि और दिनों आते ही कुछ उठपटांग से हरकतें करना स्टार्ट करता था, आज उसने आते ही किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ये सारी चीज़ें लान वांगजी को थोड़ा सा सरप्राइज कर रही थी शायद, या शॉक्ड भी कर सकती हैं। लान वांगजी ने अभी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन विंग ने उसको इग्नोर किया और ये कहा कि उसे इस वक्त पढ़ना है, उसे कुछ तलिस्मान्स बनाने हैं जिसके लिए उसे कुछ पढ़ना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत है, लान वांगजी से बात करने की नहीं। लान वांगजी थोड़ा सा और सैड हो चुका था। वैसे ही उसने दिन भर बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन आज उसकी कोशिशें एकदम नाकाम हुई थी और अभी भी जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो अपने दिल की बात कर सकता था, लेकिन फिर भी विंग उसको चांस नहीं दे रहा था। पूरा दिन उसने उसको इग्नोर करते हुए निकाला है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्या अभी भी वो उसको इग्नोर करना चाहेगा? लान वांगजी ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ अपना काम, कर्तव्य, धर्म, कर्म सब निभाते हुए फिर से खाने की ट्रे इस कमरे में लेके आ चुका था। लेकिन इस बार खाने की ट्रे में सिर्फ खाना ही नहीं था, चिली ऑयल का बॉटल भी था, यानी कि अभी वो पूरे मूड में था कि विंग को इम्प्रेस करके ही रहेगा। विंग ने जैसे ही लान वांगजी को खाना लाते हुए देखा तो ऑलमोस्ट वो फिर से इग्नोर ही करने वाला था कि लेकिन फिर से उसकी निगाहें जो थी ना वो गई थी चिली ऑयल पे। विंग बहुत डिस्परेटली कुछ स्पाइसी खाना चाहता था। इस वक्त उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि लान वांगजी उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और इस खुशी को वो कुछ स्पाइसी सा खा के इंजॉय करना चाहता था। और इस वक्त स्पाइसी सा चीज़ उसके सामने है भी, लेकिन कर क्या सकता है? अगर वो अभी मैटर हो गया तो लान वांगजी को उसका सबक नहीं मिलेगा। लान वांगजी विंग के हाथों से उस बुक को साइड रखता है, उससे अब खाना खाने के लिए बोल देता है। विंग उसको इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। लान वांगजी विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसको काउच पे बैठाता है और उसके बाद बोलता है, खाने का एक समय होता है विंग, अगर खाने से ऊपर नीचे तुम खाना खाओगे तो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। यहाँ पे विंग फिर से इरिटेट होने लगा था कि ये इंसान प्रवचन देना कब बंद करेगा। लान वांगजी ने दोनों के लिए ही खाना सर्व किया और विंग के खाने में उसने चिली ऑयल मिला के विंग के सामने रख दिया। विंग ने खाने को एक नज़र देखा, उसके बाद लान वांगजी को देखा। मन एक तरफ बोल रहा था कि खाना खा लो और दिमाग दूसरी तरफ बोल रहा था कि नहीं, तुम्हें थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा, तुम्हें इस इंसान को सबक सिखाना होगा। लान वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग बहुत हो चुका है, तुम कल से मुझे इग्नोर कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पूरी परमिशन दी है कि तुम इस रूम में जो करना चाहे वो करो, लेकिन प्लीज़ खाने पे गुस्सा मत निकालो, क्योंकि खाना नहीं खाना तुम्हारी सेहत को इम्पेक्ट कर सकता है। और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड की किसी भी तरीके से किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज हो, प्लीज़ खाना खा लो। विंग ने भी लान वांगजी की बात मानते हुए खाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी उसने लान वांगजी को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए खाना खाया था। लान वांगजी की निगाहें विंग की तरफ थी और सोच रहा था कि क्या ये वापस से वैसा नहीं हो सकता। ऐसे सोच तो मैं भी रही हूँ कि क्या विंग वापस से वैसा ही नहीं हो सकता। खैर, विंग वापस से वैसा होगा या नहीं ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।